एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे के निजी निवास स्थान शिव तीर्थ पर आज सुबह 50 वकीलों की टीम राज ठाकरे से मिलने पहुंची है, जहां पर राज ठाकरे इन वकीलों से कानूनी विषय पर बातचीत करेंगे। बता दें कि ये सभी वकील मनसे पार्टी से जुड़े हुए मनसे के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर जो पिछले दिनों कार्रवाई की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उसको लेकर इन वकीलों से चर्चा करेंगे मनसे प्रमुख राज ठाकरे। कुछ दिन पहले मनसे ने भविष्य में कानूनी संघर्ष से लड़ने के लिए राज्य भर में 2000 वकीलों की फौज तैयार की थी, जो हमें भी जानकारी मिली थी। तो अब मनसे नेताओं के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई की थी राज ठाकरे के अल्टीमेटम से पहले, कई नेताओं को तड़ीपार कर दिया गया था, कई को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऐसी जो कार्रवाई हुई है मनसे नेताओं के खिलाफ, 28,000 से ज्यादा मनसे नेताओं को नोटिस भेजा गया था, जिसको लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने नाराजगी भी जताई थी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र भी लिखा था और उस पत्र में चेतावनी दी थी हमारी धैर्य की और हमारे सहन शक्ति का धैर्य ना रखे, इस तरह की बात रखी थी। तो हम हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राहुल शुक्ला जी जुड़ चुके हैं सीधे राज ठाकरे के निजी निवास स्थान शिव तीर्थ के बाहर से। तो राहुल जी से हम बातचीत करना चाहेंगे। राहुल जी हमें विस्तार में जानकारी देंगे इस बारे में, क्यों 50 वकीलों की फौज आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मिलने आई है। तो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राहुल शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। राहुल शुक्ला जी, क्या मामला है? 50 वकील क्यों पहुंचे राज ठाकरे से मिलने, और राज ठाकरे के खिलाफ भी औरंगाबाद में मामला दर्ज हुआ है। जब उन्होंने स्पीच दी थी उसके बाद औरंगाबाद सिटी पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज हुआ था। तो ऐसा कहा जा रहा था कि कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र के डीजीपी ने भी इशारा दिया था, औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर कार्रवाई कर सकते हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, लेकिन आज 50 वकीलों की फौज मनसे प्रमुख राज ठाकरे के घर पर पहुंची है। क्या है मामला राहुल जी, विस्तार में हमारे दर्शकों को बताइए। जी राजेश जी, जो है राज ठाकरे के घर जो शिव तीर्थ है, इस वक्त हम वहीं उसी निवास स्थान पर है और अभी कुछ ही समय पहले 50 वकीलों की जो फौज थी वो राज ठाकरे से मुलाकात करने के लिए गई है। ऐसे में यहाँ पे फिर से जो है मीडिया कर्मी और यहाँ पे नाकाबंदी जो है वो कर दी गई है। पुलिस जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, राज ठाकरे जो है कुछ दिनों से लगातार जो है हनुमान चालीसा और अजान को लेकर लाउड स्पीकर के मामले पर लगातार बातें कर रहे थे और इसी पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस कई ऐसे मनसे कार्यकर्ताओं को भी उनको गिरफ्तारी कर चुकी है, उनको नोटिस जारी कर चुकी है। तो उन्हीं पूरे मामले को लेकर कुछ दिनों पहले ही हमने जाना कि 200 से अधिक जो वकील थे वो जो है राज ठाकरे मनसे के द्वारा तैयार किए गए थे और वो जो है उनकी देखरेख कर रहे थे, जांच कर रहे थे उन वकीलों की जो फौज थी। ऐसे में अब जो है कुछ 50 वकील के लगभग करीब है, कुछ ही समय पहले जो है राज ठाकरे के निवास स्थान पर आए और उनसे मुलाकात किए हैं। अब ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मनसे के कार्यकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, मुंबई पुलिस के रडार पर है, किस तरीके से उनके बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। राज ठाकरे पर भी राजद्वेष का भी मामला जो है वो लगाया गया था, धर्म पर भी उन्होंने बातें की थी। तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस जो है अब मनसे कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी। इन्हीं पूरे मामले को लेकर जो है अब बताया जाता है कि मनसे के कुछ बड़े नेता जिसमें बाल नंदगांवकर और सरदेसाई जैसे लोग भी राज ठाकरे से मुलाकात किए और ऐसे में अब जो है वकीलों की जो फौज बताई जा रही है, 50 से करीब लगभग जो वकील है वो राज ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है अब पूरे तरीके से जो है मुंबई में कल पीकेसी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो हिंदुत्व को लेकर स्पीच दी और उसके पहले राज ठाकरे ने भी असली हिंदुत्व की लड़ाई को लेकर हनुमान चालीसा और अजान की बातें की। तो कहीं न कहीं अब राजनीति शुरू हो चुकी है और इनमें कुछ जो विपक्ष के जो कार्यकर्ता है या नेता है उन पर भी कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। तो कहीं न कहीं इन सब मामलों में वकील का आना जरूरी था और राज ठाकरे से भी इस वक्त जो है मुलाकात कर रहे थे, जो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर जो है वकील राज ठाकरे से बातचीत। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जिन मनसे नेता और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कार्रवाई की थी राज ठाकरे के अल्टीमेटम से पहले, उन सभी मनसे नेता और कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से अब कानूनी मदद मुहैया कराई जाएगी और इसी को लेकर राज ठाकरे के साथ वकीलों की चर्चा हो रही है।
जी पूरी तरीके से जिस तरीके से जो है कार्यकर्ता लगातार जो है कई जगहों पर लाउड स्पीकर लगा रहे थे, सुबह के समय अजान के समय लाउड स्पीकर लगा रहे थे। राज ठाकरे ने अल्टीमेटम भी दिया था, एक्शन का रिएक्शन भी होता नजर आए। इन सब में कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में कुछ कार्यकर्ता अभी भी फरार बताए जा रहे थे, पुलिस के द्वारा नोटिस भी जारी की गई थी और उसी तरीके का जो था पुलिस एक्शन में थी। लेकिन अब कहे तो राज ठाकरे जो है अब वकीलों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर उनकी सुविधा के लिए भी तैयारी जो है वकील के द्वारा अब मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे अब करते नजर आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। हमारे रिपोर्टर राहुल जी सीधे शिव तीर्थ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अहम जानकारी दी क्यों 50 वकीलों की फौज मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मिलने पहुंची है। तो आने वाले दिनों में भी कानूनी संघर्ष बढ़ सकता है पुलिस और मनसे नेता और कार्यकर्ताओं के बीच। ऐसे में उन्हें कानूनी मदद मुहैया कराने के लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे खुद वकीलों से मिल रहे हैं। और थोड़े दिन पहले जानकारी आई थी राज ठाकरे के अल्टीमेटम से पहले कि 2000 वकीलों की फौज तैयार की गई है पूरे प्रदेश भर में, ताकि मनसे कार्यकर्ता और पुलिस के बीच अगर संघर्ष बढ़ता है तो मनसे कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद दी जा सके। क्योंकि राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरेंगे तो मस्जिदों के सामने ही दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जो भी अजान के वक्त। तो ऐसे में स्थिति बिगड़ सकती थी। इसी वजह से पुलिस ने एहतियातन मनसे कार्यकर्ता और नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, कई मनसे नेताओं को तड़ीपार कर दिया था। तो ये जो कार्रवाई हुई है उसी को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे अपने वकीलों के साथ चर्चा कर रहे हैं। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।